ओम श्री राम रामाय नमः। मंगली भवने अमंगलहारी द्रगौषध शिरति अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, पिछले विश्राम में सुना हमने भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से अनेक प्रकार से अयोध्या वापसी के लिए आग्रह करते हैं। अब उससे आगे सुनते हैं। भरत सीले गुरे सचिवे समाजू सकोच स्नेह विवश रघुराजू। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादरी भरत शीश धर लीनी। चरण पीठ करुणा निदान के जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के आकर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो बंद करने वाले संपुट हैं, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। रघुकुल के लिए दो किवाड़ हैं, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति है, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के मार्गदर्शन के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस आधार के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख मिला जैसा श्री सीता राम जी के रहने से मिलता। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने को अवसर पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। अन्यथा लक्ष्मण, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी रोग से सब लोग घबरा कर मर ही जाते। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन मिटा दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस का कहा नहीं जा सकता। तने मने बचने उमगे अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिच लोचन मोचत बारी, देखी दशा शूर सभा दुखारी। तन, मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी भी धीरज छोड़ बैठे। वे कमल सदृश नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा भी दुखी हो गई। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी जैसे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान पारख चुके हैं, जिनकी ब्रह्मा ने निर्मल ही रचना की थी, और जो संसार रूपी जल के कमल के पत्ते की तरह ही पैदा हुए, वे भी श्री राम जी और भरत जी के अनुपम अपार प्रेम को देखकर विराग और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में डूब गए। जहाँ जनक गुरी गतिमति भोरी, प्राकत पीति कहते बड़ी खोरी। भरनत रघुवर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जानहि लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहना बहुत बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के बिछुड़ने का वर्णन करते हुए सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय बन जानेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है, इसलिए कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके संकुचित हो गई। भरत जी को भेंटकर श्री रघुनाथ जी ने उनको प्रबोधित किया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी की इच्छा जानकर सब अपने अपने काम में लग गए। यह सुनकर दोनों समाज में दारुण दुख फैल गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पदे पद में बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई।
नीतापस बन देव निहोरी, सब सन मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण वंदना कर तथा श्री रघुनाथ जी की आज्ञा को सिर पर धारण कर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न चलने लगे। मुनि, तपस्वी और वन देवता आदि सबका बार बार सम्मान करके उनकी प्रार्थना की। फिर लक्ष्मण जी को प्रेम से भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को माथे पर लगाकर और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम के साथ चले। छोटे भाई लक्ष्मण समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर झुकाकर उनके अनेक प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा कि हे देव, दया में पड़कर आपने बहुत दुख पाया। आप अपने समाज के साथ वन में आए, अब आशीर्वाद देकर अपने नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धैर्य धारण कर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनियों, ब्राह्मणों और साधुओं को विष्णु और शंकर जी के समान जानकर उनका सम्मान करके विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के समीप पहुंचे और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर वापस आ गए। फिर विश्वामित्र जी, वामदेव जी, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री आदि को छोटे भाई लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र ने यथा योग्य बने और प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको विदा किया। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके फिर वो श्री रामचंद्र जी ने निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिलकर भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और चिंता को दूर पालकी सजाकर उनको विदा किया। अपने प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर वापस आ गई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले मिलकर बैठने लगी। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। उनकी शिक्षा सुनकर तथा आशीर्वाद पाकर सीता और सासू तथा माता पिता दोनों की ओर की प्रीति में बहुत देर तक मगन रही। श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकी मंगवाई और सब माताओं को समझा बुझाकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने सभी माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलकर जुलकर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी ने दलों ने घोड़े, हाथी और नाना प्रकार की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय रामू सिय लखन समेता, चले जाई सब लोग अचेता। बसे बाजी गज पशु हारे, चले जाई पर बश मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए परवश होकर बिना इच्छा के चल रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुणधति के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर अपनी पर्णकुटी में आ गए। फिर सम्मान पूर्वक निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बहुत भारी दुख था। फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील और आदि वनवासियों को लोगों को लौटाया। वे सब बार बार प्रभु की वंदना कर वापस हुए। फिर वो श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बरगद की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी की बार बार बड़ाई करके वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, प्रीति प्रीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बश बरनी। अविशर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश में होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से बखान किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसा कर घर घर का दुखड़ा सुनाया। फिर वो श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर भरोसा दिया
तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानव वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सुगमन हो रहे हो। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी समस्त समाज श्री रामचंद्र जी के वियोग में व्याकुल हैं। प्रभु के गुणों समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में बिना किसी से बात करे हुए चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा पड़ाव गंगा जी उतरकर श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब कुछ अच्छा प्रबंध कर दिया। फिर सही नदी पार करके गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं राज्य व्यवस्था को संभालकर तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारी व्यवस्था ठीक करके मिथिलापुर को चले गए। नगर के स्त्री पुरुष गुरुजी की आज्ञा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पायस के ओदे। पुनिसी के दीनी बोली लघुबाई, सौंपी शकल मातु सेविकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को प्रबोधित किया। वे सभी आशा पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा का भार उनके ऊपर डाल दिया। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा आयु के अनुसार प्रार्थना और प्यार दिया और कहा कि आप लोग छोटा बड़ा अच्छा बुरा जो भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच नहीं कीजिएगा। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाया, उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ वे गुरु जी के घर गए और दंडोत प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, आयुष होइत रहो सनेमा, बोले मुनि तन पुल की सपेमा। समुझब कहबे करबे तुम्हें जोई, धर्म शारु जग हो है सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले कि हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही संसार में धर्म का तत्व होगा। भरत जी ने यह सुनकर और गुरु की आज्ञा तथा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और अच्छा मुहूर्त देखकर प्रभु की चरण पादिकाओं को निर्विवाद पूर्वक सिंहासन पर विराजित करवा दिया। राम मात गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गावे करी परन कुटीरा, कीन निवास सुधरम दुर्धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर झुका करता था। फिर वो के चरण पादिमा को आज्ञा लेकर धर्म की धूरण करने वाले वीर भरत जी नंदीग्राम में एक पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास करने लगे। सिर पर जटाजूट रख लिए, शरीर पर मुनियों के बल वस्त्र धारण कर लिए, पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश का आसन बिछा दी। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों से भी कठिन धर्म का प्रेम के साथ आचरण करने लगे। वस्त्र, आभूषण तथा अनेक प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य से देवराज इंद्र ईर्ष्या करते थे और जिस राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी ले जा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी निर्लिप्त भाव होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भोरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी भाग्यवान पुरुष भोग और ऐश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं, उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर जल का ना पीने की टेक से चातक की और नीरछीर विवेक की शक्ति से हंस की भी बड़ाई होती है। भरत जी का शरीर दिन प्रतिदिन दुबला होता जाता है। अन्न, घृत आदि से उत्पन्न होने वाला तेज घट रहा है। बल और मुख की कांति वैसे ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है
और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं, वैसे सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है, 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की स्मृति आकाश गंगा की भांति प्रकाशित है। राम प्रेम ही सदा रहने वाला और कलंक से रहित चंद्रमा है, वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर शोभायमान है। भरत रहनी समुझनी करुती भगति बिरति गुण विमले विभूति परिणति सकले सुख बिसकुचाही शेष गणेश गिरा गमुनाई। भरत जी की रहनी सूझबूझ करनी, भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुख भी संकोच करते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की बात तो ये क्या स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। वे प्रतिदिन प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समा नहीं पाता है, पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार की राज्य व्यवस्था करते हैं। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं, जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेमाश्रु भरा है। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी तो वन में निवास कर रहे हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को तपा रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से प्रशंसा के योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी संकुचित होते जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जा का अनुभव करते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु मधुर मंजु मुद मंगल करनु हरन कठिन कली कलुष कलेशु मोह निशिदलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर सुंदर और आनंद मंगलों को हरण करने वाला है, कलयुग के घोर पापों और दुखों को दूर करने वाला है, महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजू शमन सकल संताप समाजू जन रंजन भंजन भवबारू राम स्नेह सुधा कर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के समूह को नष्ट करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और संसार के दुख को दूर करने वाला है, तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनि के हृदय के लिए भी वे अगम्य यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन दूर करता, तथा कली काल में तुलसीदास जी जैसे सठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही सीताराम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होगा और संसारिक विषय रस से विराग हो जाएगा। मंगली भवनी अमंगल हारी द्रव्य हो सुदर्शे रति अजय रे बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम।